स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा बेसिकली है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। पहले हम प्राइमरी स्टोरेज पढ़ चुके हैं और इसी तरह से आज हम सेकेंडरी स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप जानते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसको आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे हमारे पास ड्राइव्स है डिफरेंट टाइप की, और फ्लॉपी ड्राइव्स हो गई, यूएसबी ड्राइव हो गई। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस, दो तीन बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले अगर साइज की बात करते हैं तो साइज हमारे पास जो है प्राइमरी स्टोरेज जो है उसका साइज जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू, यानी कि ये स्मॉल साइज में होते हैं, स्मॉलर होते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज तो ये हमारे पास लार्जर होते हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर हम कहते हैं डाटा स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसमें डाटा स्टोरेज जो आपका होता है वो है टेम्परेरी, और इसमें हमारे पास परमानेंट डाटा स्टोर होता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बात करते हैं लोकेशन की बात करते हैं तो ये आपकी मोस्टली जो प्राइमरी स्टोरेज वो इंटरनल स्टोरेज होती है। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं तो ये आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों किस्म की स्टोरेज है आपके पास। ठीक है, और इसी तरह से अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी है, तो प्राइमरी स्टोरेज की बात करते हैं, इसमें हमारे पास रैम आ जाती है, हमारे पास कैशे आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में क्या हार्ड डिस्क आ जाती है। ठीक है, आपके पास सीडी वगैरह आ जाती है डिफरेंट किस्म के, और भी यूएसबी, और आपके पास डिफरेंट जो है डिवाइसेस जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स, हमारे पास लिस्ट जो है स्टोरेज डिवाइसेस की उसकी बात करेंगे तो जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है ये बेसिकली मैग्नेटिकली डाटा स्टोर करती है। जितनी भी ये डिवाइसेस है ये हमारे पास क्या करती है, मैग्नेटिकली डाटा स्टोर करती है। तो इनमें सबसे पहले जो हमारे पास अगर हम बात करेंगे वो हम करेंगे फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइसेस है। ठीक है, जो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर एक दरमियान में यानी कि होल होता है, उसमें एक स्पिनर लगा होता है, और साइड्स पे हमारे पास कार्ड होता है जिसके ऊपर वो डाटा कार्ड रीडर जो होता है उसके ऊपर डाटा स्टोर होता है और रीड होता है। हमारे पास अब ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, ये 3.5 इंचज में और 5.5 इंचज में अवेलेबल थी पहले। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को हम मोस्टली जो है HDD भी कहते हैं। ठीक है, तो हार्ड ड्राइव की जब हम बात करेंगे तो हार्ड ड्राइव में हमारे पास यानी कि बेसिकली स्टोरेज होती है, इसमें एक मदरबोर्ड होता है, इसका जो फिजिकली फिनोमेना स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि मदरबोर्ड है और कंट्रोलर लगा होता है, और इसके ऊपर इसमें के अंदर डिस्क होती है, जिन डिस्क के ऊपर क्या होता है आपका डाटा स्टोरेज होता है। तो हार्ड ड्राइव में आजकल जो हमारे पास टीवीज में स्टोरेज अवेलेबल है टेराबाइट्स में। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक स्टोरेज होती है वो जिप डिस्क। जिप डिस्क जो हमारे पास स्टोरेज है ये रिमूवेबल स्टोरेज है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो हमारे पास 750 तक डाटा स्टोर होता था, 750 MB तक। ये भी अब यूज नहीं होती, ऑब्सोलीट हो चुकी है। इसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप है। मैग्नेटिक स्ट्रिप यानी कि एक ऐसी डिस्क ड्राइव है जिसमें हमारे पास 120 से 240 MB डाटा स्टोर होता था। ठीक है, और ये भी है हमारे पास इस वक्त यूज नहीं होती। इसी तरह से हम कहते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टेप कैसेट्स है।
अब टेप कैसेट्स की जब बात करते हैं वो इसी तरह की स्टोरेज है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास पहले वीसीआर होते थे या फिर ऑडियो कैसेट्स होती थी, उनके ऊपर डाटा यानी कि हम लोग क्या करते थे, माउंट करते थे, तो इनके ऊपर डाटा स्टोरेज होता था। ठीक है, ये फ्लैट बिल्कुल फ्लैट होती है और उसके ऊपर डाटा स्टोर होता है। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज है सीडी रोम। सीडी रोम को मोस्ट यानी कि लोग जानते हैं, अभी सीडी रोम भी आपका यूज बिल्कुल रेयर हो गया है, यानी कि ये आपके पास भी सिंपली रीड ओनली मेमोरी की फॉर्म में होती है सीडी रोम। इसमें हमारे पास राइटेबल सीडी भी होती है जिसे सीडीआर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क बेसिकली। तो ये भी हमारा एक एक्सटर्नल डिवाइसेस है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क बेसिकली 2007-6 में यानी कि एक सिंगल लेयर डिस्क हमारे पास आई। क्योंकि सीडी में आपका डाटा स्टोरेज वो बहुत कम था, तो ब्लू रे में जो डाटा स्टोरेज थी वो हमारी 25 GB तक डाटा इसमें स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो इसमें यानी कि फिर हमारे पास इसमें 25 GB से भी बढ़ा के इसको 50 GB तक कर दिया गया। फिर इसमें डिफरेंट किस्म की वेरिएंट आई, यानी कि फिर 1 to 8 GB तक हम लोग इसमें इसको हमारे पास 1 to 8 GB तक ये अवेलेबल थी। इसी तरह से हमारे पास डीवीडी। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हमारे पास सीडी के बाद आई। ये उसमें डाटा स्टोरेज उससे ज्यादा था, यानी कि आप ये कहते हैं कि अगर सीडी में हम सीडी रोम में 750 MB तक डाटा हम स्टोर करते थे, और जो डीवीडी हमारे पास आई, डीवीडी में हम लोग 9.4 GB तक डाटा हमारे पास स्टोरेज आ गया, यानी कि ज़्यादा कैपेसिटी हमें मिल गई। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की यानी कि जो स्टोरेज है उसमें हम लोग इसको यानी कि पोर्टेबल के लिए यूज़ करते थे। मूवीज़ के लिए आपने देखा होगा कि आपके पास यूज़ होती है। ठीक है, इसी तरह से डीवीडी के बाद नेक्स्ट हमारे पास है सीडीआर। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसी तरह से अगर कैपेसिटीज की बात करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीडी में 750 MB तक और डीवीडी में 9.4 GB तक, और ब्लू रे में जो डाटा स्टोरेज है वो 25 GB से लेकर 128 GB तक डाटा स्टोरेज। ये तकरीबन तीनों जो है एक ही टाइप की स्टोरेज है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है कुछ मेमोरी डिवाइसेस, जो फ्लैश मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, यूएसबी भी बोलते हैं, फ्लैश टाइप की मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में हम बात करेंगे डाटा स्टोरेज की, तो फ्लैश मेमोरी में हमारे पास यानी कि ये भी, इसमें भी डाटा मैग्नेटिकली स्टोर होता है और ये पोर्टेबल है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूएसबी ड्राइव की। यूएसबी ड्राइव बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मली मोस्टली आप लोग यूज करते हैं आजकल डाटा मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए। तो हमारे पास इसमें डाटा टीबीज में आपके पास यूएसबी ड्राइव टेराबाइट में अवेलेबल है इस वक्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी इसी की एक टाइप है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द सेल फोन्स में हम लोग यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के ऑडियो वीडियो फॉर्मेट, और स्मार्टफोन में बेसिकली यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप का डाटा जो है इसमें स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये सबसे पहले सोनी ने इसको लॉन्च किया था मेमोरी स्टिक को। इसमें क्विकली हम लोग डाटा स्टोर करके और हम लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे। तो इसके बाद बहुत सारी और कंपनीज में ने भी इसको ऑफर किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा हमारे इसके यूजेस नहीं हुई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट डिस्क की। सॉलिड
स्टेट डिस्क, जिसको हम SSD बोलते हैं। इसको हम हार्ड ड्राइव की जगह पे यूज कर रहे होते हैं SSD को। और ये बेसिकली इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसके जो इसके अंदर असेंबल होता है। और ये बड़ी स्पीडी, आप ये कह लें कि एफिशिएंट जो है डिवाइस आपके पास, इसमें स्पीडीली आपका डाटा स्टोरेज होता है। इसी तरह से हमारे पास है कॉम्पैक्ट फ्लैश। कॉम्पैक्ट फ्लैश यानी कि डिजिटल कैमरा में हम लोग यूज करते थे, पोर्टेबल ये भी है, यानी कि इसकी स्पेस जो है 1 to 8 GB तक डाटा इसमें स्टोर होता था। ये बेसिकली जिस तरह से कार्ड होता है मेमोरी कार्ड, सेम इसी तरह से कॉम्पैक्ट फ्लैश ही हम यूज करते थे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया की कार्ड की बात करते हैं, इसको हम लोग यूज करते थे यानी कि कार रेडियो में, MP3 प्लेयर में, डिजिटल कैमरास में भी इसको यूज किया जाता था एज अ एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज के तौर पे। इसके बाद हमारे पास जो स्टोरेज है वो हमारे पास है SDHC। SDHC मींस सिक्योर डिस्क एंड हाई कैपेसिटी, यानी कि ये एक ऐसा कार्ड है जिस वो सिक्योर भी है और हाई कैपेसिटी इसमें डाटा स्टोरेज होती है। तो इसमें हमारे पास 32 GB तक डाटा हम लोग स्टोर कर सकते थे। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑनलाइन स्टोरेज है जो इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन स्टोरेज में यानी कि हम लोग कहते हैं क्लाउड स्टोरेज, जैसे हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि आपने ऑनलाइन स्टोरेज परचेज की, आप उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसी स्टोरेज थी जो पहले यूज होती थी लेकिन अब तो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई। जैसे हम लोग, हमारे पास, हम कहते हैं उसको पेपर स्टोरेज भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन आपकी यूज होती है, बेसिकली आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनकी मार्किंग के लिए, जहाँ पे MCQs मार्क होते हैं, वहां पे हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन स्टोरेज यूज होती है। और इसी तरह से हमारे पास पंच कार्ड बेसिकली बहुत ही पुरानी अर्लियर स्टोरेज में से एक स्टोरेज थी। यानी कि पीस ऑफ पेपर है एक आपके पास, जिस पे डिजिटली डाटा स्टोर किया जाता था, उसमें होल होते थे, होल के अंदर डाटा स्टोर होता था। ठीक है, और फिर उस डाटा को आप प्रेजेंट करते थे। अब इसी तरह से हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव में हम लोग ऑलरेडी HDD और SSD को सॉरी डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर बात करते हैं, हमने देखा डेस्कटॉप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टीवी और सैटेलाइट में, सर्वर्स में और पोर्टेबल ड्राइव्स के तौर पे यूज होती है। और इसी तरह हमारे पास अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर हो सकता है हार्ड डिस्क में। इस तरह से अफोर्डेबल है, हाई स्पीड है ये आपके पास, और साइज में रिलेटिवली ये स्मॉल है। डिसएडवांटेज इसके क्या है कि मूविंग पार्ट्स जो है इसके, अगर आप इसको मूव करते हैं तो इसमें ब्रेकिंग का इशू, यानी कि पार्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्टोरेज नहीं है ये जैसे कि हमारे पास SSD है। ठीक है, SSD को भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके भी सेम इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है SSD के बाद हम जो स्टोरेज हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ तक। तो मेरे ख्याल में अभी इतना ही काफ़ी इस टॉपिक में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे, इसी में हमारे पास आई थिंक सो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है नंबर सिस्टम, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई और क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर इसमें कीजिएगा। अभी यानी कि मैंने लेक्चर वैसे फर्स्ट टाइम अभी रिसेंटली बनाना शुरू किए हैं इसके ऊपर। तो आई डोंट थिंक सो कि किस तरह का, यानी कि ये तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या क्या उसमें खामी है, क्या क्या इशू है, ताकि मैं उसको ओवरकम कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।